हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर और प्रश्नावली 8 है। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यानी बी इक्वल 90 डिग्री और ए बी इक्वल 5 सेमी दे दिया है, बी सी इक्वल 12 सेमी दे दिया है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, एक क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण बी दे दिया है हमें कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी सी और कोण बी को हम कर देंगे 90 डिग्री। ठीक, और इसमें हमें दे दिया है भुजा ए बी बराबर दिया है 5 सेमी, ए बी 5 सेमी। ठीक, और बी सी इक्वल दे दिया है 12 सेमी, ये दे दिया है बी सी इक्वल 12 सेमी। तो हमें देखिए किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, पहले तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। साइन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस AC का मान ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण का मान। इसको त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कोण की सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और कोण से सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो हम लोग AC का मान निकालेंगे। AC यहाँ पर है कर्ण, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अंडर रूट, यानी AC कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, हम भुजा का नाम दे रहे हैं BC का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक, प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला ये होता है कर्ण इक्वल होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम कर्ण क्या है, हमारा AC है, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लंब क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर हो गया। अब हो जाएगा अंडर रूट में AC इक्वल, तो BC का मान कितना है, BC इक्वल 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा AB कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा AC इक्वल अंडर रूट में 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको हम जोड़ देंगे तो AC इक्वल हो जाएगा कितना, 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 होता है। ठीक, तो AC इक्वल निकल गया 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 आएगा। ठीक, तो ये हमें भुजा निकल गई 13 सेमी, यानी AC निकल गया 13 सेमी। अब हमें पूछा है कि साइन है, किसका किसका मान पूछा है, साइन है कॉस है और टेन है। तो साइन ए इक्वल क्या होगा, साइन ए बराबर, तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बताए थे। यहाँ पर देखिए लाल बटा के कक्का LAL के ए यहाँ पर होता है साइन कॉस और टेन होता है। तो साइन ए का मान पूछा है, तो साइन के नीचे क्या है, लंब बटा के कर्ण, यानी L से लंब के से कर्ण, L बाई के है, यानी हो गया लंब बटा के L से लंब और के से कर्ण, लंब बटा के कर्ण। ठीक, साइन ए का ये फार्मूला होता है, साइन ए बराबर साइन थीटा का सूत्र है। तो इसमें लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब 12 हो गई, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो 12 बटा के 13 साइन ए का मान निकल गया। उसके बाद कहा है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए इक्वल क्या होता है, तो यहाँ से देखिए कॉस के नीचे क्या है, ए बाई के, यानी आधार बटा के कर्ण, ए से आधार, ए से क्या होता है आधार, और के से कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार कितना हमारा है, आधार है 5 और कर्ण कितना है 13, तो हो गया 5 बटा 13। यहाँ पर फिर हम निकालेंगे टेन ए का मान। तो यहाँ पर देखिए 10 के नीचे क्या है, L बाई ए, L से क्या हो गया लंब, और A से क्या हो गया आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो लंब हमारा कितना है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, यानी 12 बटा के आधार कितना है, तो कोण से सटी भुजा आधार होती है, तो 5, 12 बटा के 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम निकाल लिए हैं साइन कॉस और टेन का मान। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहा है कि, दूसरा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि त्रिभुज ABC में, एक तो त्रिभुज दिया है ABC।
ठीक, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, इसमें भी बी कोण है, जो बी कोण है कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, यानी बी समकोण है। ठीक, और हमें इसका मान दे दिया है भुजा का ए बी बराबर दिया है 4 सेमी, ए बी बराबर 4 सेमी। ठीक, और बीसी बराबर दे दिया है हमें, बीसी इक्वल दिया है 3 सेमी, 3 सेमी सीएम। ठीक, उसके बाद और दिया है सीए बराबर सीए बराबर दिया है 5 सेमी, सीए बराबर 5 सेमी। तो हमें कहा है कि साइन ए टेन ए, ठीक, और कास ए काटे का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कामा टेन ए तथा 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 काट सी और काट थी, काट सी और काट सी, काट सीओटी काट सी का मान ज्ञात करना है, मान बताना है। ठीक, मान होगा, देखो इसमें भाई हमें दे दिया है एक त्रिभुज दे दिया है एबीसी, जिसमें बी क्या है समकोण है, यानी कोण बी को उसी तरह लगेगा से कोण बी को यहाँ पर समकोण कर दिया है। कोण बी यहाँ पर क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री, यहाँ पर कोण बी हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर ए कर लेंगे, यहाँ पर सी कर लेंगे, ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया एबीसी। और इसमें हमें बी बराबर 90 डिग्री, तो बी को हम 90 डिग्री कर दिए यहाँ पर। और हमें ए बी भुजा का माप दे दिया है 4 सेमी, ए बी भुजा 4 सेमी है। और बीसी भुजा जो है, बीसी भुजा ये वाली 3 सेमी है, बीसी भुजा 3 सेमी है। ठीक, और एसी जो भुजा है वो 5 सेमी है, एसी भुजा 5 सेमी है। अब हमें पूछा है साइन ए टेन ए, तो हम बताएं आप लोगों को कि साइन ए इक्वल साइन ए बराबर क्या सूत्र बनेगा, तो अभी हम लिखेंगे एल ए एल बटा में के ए। साइन होता है, कास होता है और टेन होता है। ठीक, तो साइन के नीचे क्या है एल बाई के, एल से लंब और के से कर्ण, तो यानी लंब बटा के कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए कोण यहाँ पे हमारे, और हम बताएं कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, तो इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा क्या होगी लंब, इसके लिए कोण ए के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब 3 और कर्ण क्या होगा, कर्ण वही रहेगा सबसे बड़ी भुजा 5, तो 3 बटा के 5। ठीक, अब देखिए टेन ए इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, तो टेन ए यहाँ पर है, टेन के नीचे क्या है एल बाई ए, यानी लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो देखिए लंब क्या है इसमें, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब इसमें क्या है 3, और आधार कितना है, तो आधार ए बी, यहाँ पर आधार है तो ए बी कितना है 4, तो हो गया 3 बटा के 4। अब हम निकालेंगे, देखिए कास ए सॉरी कास सी है, तो कास सी, तो अब ये वाला कोण ले रहा है, कौन सा कोण, कोण सी ले रहा है। ठीक है ना, कास सी इसमें बोला है, तो अब कोण कौन सा ले रहा है, कोण सी। हम बताएं कोण के सामने की भुजा लंब, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली ए बी भुजा है, तो अब कोण सी के लिए लंब ए वाली भुजा हो जाएगी, कोण ए क्या हो जाएगी ए बी भुजा, इसके लिए क्या हो जाएगी अब लंब हो जाएगी। और इसके सटी हुई भुजा बी सी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आधार हो जाएगी। कर्ण एक ही रहता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है, तो यहाँ पे हो गया कास सी बराबर क्या सूत्र होता है, तो यही से ए बाई के, यानी आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, तो हम बताए हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब, तो इसके लिए तो कोण सी के लिए ये वाला लंब हो गया बी ए बी, यानी 4 सेमी, और इससे सटी हुई भुजा बी सी है, तो ये क्या हो गया इसके लिए आधार हो गया, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 3 बटा के 5। उसके बाद कहा है कि काट सी, सीओटी काट सी का मान, तो देखिए टेन का उल्टा काट होता है। ठीक, यहाँ पर टेन का क्या सूत्र है, लंब बटा के आधार, एल बाई ए है, तो इसी का उल्टा टेन का उल्टा कर देंगे तो काट हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार बटा के लंब हो जाएगा। तो काट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार कितना है, तो आधार यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। लंब कितना है, तो कोण के सामने की भुजा कोण सी क्योंकि है यहाँ पर, तो कोण के सामने की भुजा लंब, यानी 3 बटा के 4। ठीक, हाँ देखिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप लोगों को हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं जो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि
त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज लिया है जिसका नाम दिया है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। कहा है कि पी समकोण है, यानी जो है कोण पी है कितने का है, 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 डिग्री, कोण पी क्या है, 90 डिग्री का है। यदि यदि हमें दे दिया है, यदि यदि पी क्यू इक्वल करनी में 3, पी क्यू इक्वल करनी में 3, यदि पी क्यू इक्वल करनी में 3, और कहा है कि पी आर इक्वल 1, पी आर दे दिया है 1, पी आर 1 से दे दिया है, और क्यू आर दिया है 2, और इसमें दे दिया है क्यू आर इक्वल 2 दे दिया है, क्यू आर 2 2 तो यहां पर देखिए क्या है, साइन क्यू और कास क्यू, साइन क्यू कामा कास क्यू तथा टेन आर साइन आर, टेन आर कामा साइन आर का मान होगा, का मान होगा, ठीक। ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें पी क्यू आर, इसमें क्या है, कोण पी क्या है, समकोण है, जिसका कोण पी क्या रहेगा, समकोण रहेगा। एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर कोण पी करेंगे, यहाँ पर कोण पी समकोण रहेगा, क्यू आर कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ क्यू कर दो, यहाँ पर आर कर दो, ठीक। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, कितना, पी क्यू आर बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का है, और हमें इस भुजाओं का मान दे दिया है, पी क्यू दिया है, तो पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू दिया है करनी में 3, ठीक। और उसके बाद दिया है पी आर, तो पी आर ये वाला होगा 1 दिया है, और दिया है क्यू आर, तो क्यू आर 2 दिया है, ये 2 दिया है, ठीक। तो यहां पर हमें कहा है कि साइन क्यू का मान, तो साइन क्यू इक्वल क्या होगा, साइन क्यू इक्वल, तो साइन का आप लोग सूत्र जानते ही हो, यहाँ पर लाल बटा कक्का से एल बाई के, यानी लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, एल बाई के से लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर क्या, कोण के सामने की भुजा, कोण साइन क्यू का मान पूछा है, तो क्यू यहाँ पर है, तो क्यू के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा 1, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा रहती है, तो क्यू आर कर्ण है, तो क्यू कर्ण कितना है 2 है, तो 1 बटा के 2 साइन क्यू का मान हो गया, ठीक। यहाँ पर निकालेंगे कास क्यू, कास क्यू का मान, तो देखिए कास क्यू जो है, तो ये होता है कास का ए बाई के, यानी आधार बटा के कर्ण, तो इसका आधार क्या है, करनी में 3, तो हो जाएगा आधार बटा के, यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, करनी में 3, और कर्ण कितना है 2 है, तो इसका साइन कास क्यू का मान कितना निकल गया, करनी में 3 बटा के 2, ठीक। अब हमें दिया है 10 आर, यहाँ पर देखिए 10 आर, ठीक। तो ये वाला अब ये कोण नहीं बनेगा, क्योंकि 10 आर दे दिया, यहाँ पर आर कोण कर दिया, तो आर कोण यहाँ पे बन रहा है, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी पी क्यू, और इसका मान दिया है करनी में 3, और कोण के सटी हुई भुजा आधार होती है, तो यहाँ पर 1 एक आधार बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 का सूत्र क्या होता है, एल बाई ए, यानी लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। अब देखिए इसमें लंब क्या है, तो कोण यहाँ पर आर बन रहा है क्योंकि 10 आर है, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, करनी में 3, और आधार इससे सटी हुई भुजा आधार होती है, तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा 1, तो करनी में 3 बटा के 1, या इसको केवल करनी में 3 भी बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ निकालना है साइन आर, साइन आर इक्वल क्या बनेगा, तो देखिए साइन आर जब निकालेंगे तो वही सूत्र होगा, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। देखिए एल लंब कितना है, साइन आर के लिए कोण के सामने की भुजा यहाँ पर आर बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी करनी में 3 बटा के कर्ण क्या हो जाएगा 2, करनी में 3 बटा के 2, कर्ण का मान नहीं बदलता, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, ये वाला कोण लेंगे तो लंब ये बनेगा, ये कोण लेंगे तो लंब ये बनेगा, ठीक। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कहा है कि
त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में सी का समकोण है, इसमें भी वही बात का है। त्रिभुज एक ठो लिया है, एक त्रिभुज लिया है जिसका नाम दे दिया है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी क्या है? समकोण है। कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण है। अब कहा है यदि हमें दे दिया है भुजाओं का माप ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर 26, ए बी बराबर 26 कामा ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10 कामा यहाँ पर दे दिया है बीसी बराबर दे दिया है कितना? 24। हो तो साइन बी टेन बी एस आई एन साइन बी टेन बी, ठीक, टेन बी तथा कॉस ए के मान होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर कह दिया कि एक त्रिभुज एबीसी रहा है जिसका कोण सी क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर बनाएंगे एक तो समकोण त्रिभुज जिसका नाम दे देंगे ए बी सी, और यहाँ पर सी क्या है? हमारा समकोण है। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। ए बी सी और सी कोण सी क्या है? समकोण है। और हमें पूछा है पहले पूछा है साइन, इसकी भुजाओं का माप दे दिया है। ए बी इक्वल दिया है हमें 26, तो ये 26 हो जाएगा। ए सी इक्वल, तो ए सी हो गया, ए सी है 10 हो जाएगा, और बी सी इक्वल 24 दे दिया है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें कहा है कि साइन बी, तो साइन बी तो बी कोण यहाँ पर बन रहा है। हम बताएं आप लोगों को अभी कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसके लिए कोण बी के लिए लंब ये वाली भुजा हो जाएगी ए सी, और इसके लिए आधार कोण से सटी हुई भुजा, तो ये आधार हो जाएगा हमारा। तो साइन ए बी बराबर क्या सूत्र होता है यहाँ पर? एल बाई ए से एल ए एल के ए, यानी लाल बटा के का। यहाँ साइन होता है, कास होता है और टेन होता है। साइन कास टेन होता है, साइन कास टेन होता है। तो एल बाई के, एल से क्या होता है? लंब, और के से कर्ण। तो लंब इसमें क्या है? तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब इसमें हो जाएगा 10, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है यहाँ पर 26, सबसे बड़ी भुजा, तो 10 बटा के 26। इसको चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, कट रहा है तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो अपने। और यहाँ पर दिया है 10b, इक्वल क्या हो जाएगा? तो 10b इक्वल देखिए एल बाई ए है, यानी कि लंब बटा के आधार, एल से लंब ए से आधार। तो लंब इसमें क्या है? 10b के लिए, तो b के लिए लंब AC है, तो हो जाएगा 10 बटा के आधार कितना है? तो आधार BC है, तो 10 बटा के 24 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया है यहाँ पर देखिए अब cos A दे दिया है, cos A, तो cos A इक्वल फार्मूला क्या होगा? तो A बाई के हो जाएगा, A बाई के, और A से आधार होता है, K से कर्ण होता है। तो अब देखिए कोण A के लिए लंब क्या बनेगा? कोण A के लिए A लंब बनेगा, कोण के सामने की भुजा लंब, इससे सटी हुई भुजा आधार होती है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और इसके लिए लंब ये बना, आधार ये बना, और कर्ण कितना है? तो कर्ण का मान नहीं बदलता है, तो वही रहेगा 10 बटा 26, ठीक। हाँ, तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं आप लोग। देखिए 5वां क्वेश्चन कहा है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में क्या है? 20 समकोण है। तो एक 5वां क्वेश्चन लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, जिसमें कोण बी बराबर हमें दे दिया है 90 डिग्री, यानी कोण बी समकोण है, कोण बी इक्वल दे दिया है 90 डिग्री। और इसमें कहा है ए बी बराबर बीसी, यानी ए बी बराबर बीसी, इक्वल 1, यानी दोनों का मान 1 है, ठीक। 1 सेमी दिया है, 1 सेमी, ठीक। यहाँ पर कामा फिर दे दिया AC इक्वल करनी में 2 सेमी, AC इक्वल करनी में 2 सेमी दिया है। आगे कहा है कि तो साइन A और टेन C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और टेन C, साइन A और टेन C का मान, और टेन C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें कोण भी समकोण दिया है, तो यहाँ पर कोण भी समकोण कर देंगे यानी 90 डिग्री। यहाँ पर ए कर देंगे और यहाँ पर सी कर देंगे, ए बी सी हो गया एक त्रिभुज। जिसमें बी समकोण है तो बी समकोण कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी और बी सी इक्वल दे दिया है 1, यानी दोनों का मान 1 दिया है। ए बी का मान भी 1 और बी सी का मान भी कितना दिया है? 1 दिया है। यानी ए बी का मान 1 दिया है और बी सी का भी मान 1 दिया है। ठीक, दोनों का मान 1 दे दिया है। और इसमें कहा है कि ए सी इक्वल करनी में 2, तो ए सी हमारा ये है तो ये दी है करनी में 2। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि साइन है, तो साइन ए इक्वल, तो साइन ए का फार्मूला क्या है? तो साइन इक्वल होता है लंब बटा के कर्ण, यानी एल बाई के। एल से क्या होता है? लंब, और के से कर्ण होता है। तो कोण ए यहाँ पर बन रहा है, तो कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसका लंब 1 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण करनी में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है टेन सी, तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? एल बाई ए। एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार। तो कोण सी यहाँ पर बन रहा है, देखिए कोण सी क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। आधार लंब आधार आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगी? ये वाली भुजा, और आधार इससे सटी हुई भुजा हो जाएगी। दोनों का मान क्योंकि ये भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 बटा के 1 यानी इसको 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। 6वां क्वेश्चन का है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण है। ने एक तो त्रिभुज बनाया है जिसका नाम दिया है पी क्यू आर। एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण है, यानी कोण क्यू इक्वल दे दिया है 90 डिग्री। कोण क्यू इक्वल दे दिया है 90 डिग्री। और इसमें कहा है कि पी क्यू इक्वल 4 सेमी। पी क्यू इक्वल दे दिया है 4 सेमी, 4 सेमी। ठीक, उसके बाद क्यू आर इक्वल 3 सेमी। क्यू आर दे दिया हमें कितना? 3 सेमी। क्यू आर दे दिया 3 सेमी। और पी आर दे दिया है 5 सेमी। पी आर इक्वल दिया है 5 सेमी। पी आर इक्वल दिया है 5 सेमी। तो कहा है कि तो cos p कामा tan p कामा cos r के मान ज्ञात कीजिए। के मान बताइए, के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए, ठीक, के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हमें एक त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, और इसमें कह दिया है कोण क्यू क्या है? समकोण है, यानी कोण क्यू को 90 डिग्री करेंगे। पी क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, हमें भुजाओं का माप दे दिया है पी क्यू इक्वल, तो पी क्यू ये है हमारा 4 सेमी दिया है, 4 सेमी लिख लीजिए। और दिया है पी क्यू इक्वल 4 सेमी। ठीक, क्यू आर इक्वल दिया है 3 सेमी, तो ये कर लीजिए 3 सेमी। उसके बाद दिया है पी आर इक्वल, तो पी आर कितना है? 5 सेमी, तो ये कर देंगे 5 सेमी। ठीक, कितना हो गया? अब कहा है कि cos p, तो cos p, तो हम बताए कि आप लोगों को कोण के सामने की भुजा लंब, इससे सटी हुई भुजा आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा cos p, तो cos देखिए cos के नीचे क्या है? a बाई के, यानी आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? आधार इसमें 4 है, और कर्ण कितना है? के से कर्ण, तो कर्ण कितना है? 5 है, तो ये हो गया 4 बटा के 5। टेन पी इक्वल टेन पी इक्वल, तो होता है इसका देखिए एल बाई ए, यानी एल बाई ए। एल से क्या होता है? लंब, और ए से क्या होता है? आधार। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटा के आधार। तो इसमें कोण पी के सामने की भुजा लंब, यानी लंब 3 है, आधार क्या है? आधार 4 हो गया, 3 बटा के 4 टेन पी का मान आ गया। इसी तरह अब देखिए cos r का मान पूछा है। cos r का मान पूछा है, तो cos r, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, तो cos r के लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, इससे सटी हुई भुजा आधार होती है। तो cos r, तो a बाई के होता है इसका, a बाई के cos इक्वल, तो आधार क्या है इसमें? तो आधार है 4, और सॉरी
कोण के सामने की भुजा लंब, इससे सटी हुई भुजा आधार होती है, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगी, काश आर के लिए, कोण आर के लिए आधार ये बनेगा 3, और कर्ण क्या बनेगा, तो कर्ण वही रहेगा 3/5। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, 7वां प्रश्न। कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, कहा है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य दो ज्ञात करना। ठीक, ऐसे ऐसे में 3 अनुपातों में से एक अनुपात दिया है और 2 अनुपात ज्ञात करना है। पहला देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, ये कहा है कि साइन ए इक्वल दिया है 1/11, साइन ए इक्वल 1/11। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक, और यहाँ पर कोण ए हो गया, तो साइन ए बराबर 1/11 दिया है। तो आप लोग जानते हो यहाँ पर कि साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब इसमें हमें दे दिया 1 और कर्ण दे दिया 11, तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी 1 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा 11 हो गई। तो हमें किसका मान निकालना होगा, आधार। आधार यानी कि आधार इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, आधार। आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसमें देखिए जो हमारा ए बी भुजा है क्या है, आधार है, तो ए बी इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर और माइनस लंब क्या है, तो बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर होगा, बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में ए सी का मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में 120। अंडर रूट 120 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल दीजिए अंडर रूट 120 का मान, अंडर रूट 120 2 से कटेगा, 2 6 का 12 0, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 3, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 बाहर आएगा और 30 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2 कर्णी में 30। क्या हो जाएगा, ए बी का मान, यानी आधार हमारा निकल गया कितना, 2 कर्णी में 30, 2 कर्णी में 30 हमारा आधार निकल गया। आगे देखिए ये आधार हमारा निकल गया, अब इसमें हमें क्या मान निकालना है, ये तो आधार निकल गया हमारा। अब इसके अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो तीनों भुजा हमें मिल गई, लंब कर्ण और आधार, तो अब आराम से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम साइन ए का मान दे दिया है, तो काश ए निकालेंगे, तो काश ए इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, ए बाई के, यानी कि आधार, ए से आधार, के से कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, 2 कर्णी में 30 है, 2 कर्णी में 30, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 11 हो जाएगा, 2 कर्णी में 30 बटा के 11। इस तरह देखिए 10a, तो 10a इक्वल फार्मूला क्या बनेगा, L बाई ए, L से क्या हो गया लंब, L बाई ए, L से लंब, तो कोण के सामने की भुजा लंब, 1 बटा के कर्ण कितना होगा 11, 1 बटा के 11 इसका मान है। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए 8वां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन दिया है काश बी बराबर, काश बी इक्वल COS, काश बी इक्वल दे दिया है 12 बटा के 13, 12 बटा के 13। ठीक, इसके काश बी इक्वल दे दिया 12 बटा के 13, इसके अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, इसके अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे और यहाँ पर देखिए काश बी का हमें मान दिया है ना, तो यहाँ पर बी को छोड़कर कोई ए या सी को समकोण बनाएंगे, क्योंकि बी को समकोण बनाएंगे तो कोण का मान कहाँ ले आएगा। ठीक, तो जो कोण दिया रहेगा उसको हम समकोण नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर हम कोण सी को समकोण बनाते हैं, यहाँ पर बी रखेंगे और यहाँ पर ए रखेंगे। ठीक, और इसका मान आप लोग ले लीजिए 90 डिग्री का हो गया, और हमें दे दिया है काश बी इक्वल 12 बटा के 13, और काश बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई के, यानी ए बाई के, यानी ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार हमारा हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13, यानी इसको अभी हमें लंब निकालना पड़ेगा।
तो लंब इक्वल क्या फार्मूला होता है? लंब इक्वल फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब हमारा क्या है, तो लंब इसमें AC है, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट कर्ण क्या है, तो कर्ण AB का मान है चाहे BA कर लीजिए, BA का स्क्वायर माइनस लंब आधार क्या है BC का स्क्वायर, हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए, तो अंडर रूट हो जाएगा BA का मान कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर, BC का मान 12 है, तो हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 169, हो जाएगा 100 और सॉरी हाँ 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इसको घटा देंगे तो अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट 25 आएगा। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो AC इक्वल हमारा कितना निकल गया 5, AC का मान निकल गया 5 यानी ये निकल गया 5। तो इसके अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने तो निकाल दीजिए साइन बी, साइन बी इक्वल L बाई के, L बाई के, तो L से मतलब लंब और K से कर्ण, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब यानी 5 बटा के कितना हो जाएगा 13, और tan भी निकाल दीजिए इसी तरह, tan भी इक्वल हो जाएगा कितना L बाई ए, L बाई ए, तो L से लंब यानी कि 5 हो जाएगा और A से आधार, तो आधार कितना है 12, 5 बटा के 12। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखिए अपना, 9वां क्वेश्चन दे दिया है। नौवां क्वेश्चन दिया है कि काश थीटा बराबर 2 बटा के 3, नौवां क्वेश्चन दिया है काश थीटा बराबर 2 बटा के 3। ठीक, काश थीटा इक्वल दे दिया 2 बटा के 3, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ABC, ABC कोण बी को समकोण बना लेंगे, कोई भी नहीं, यहाँ थीटा कोण दर्शा देंगे। ठीक, और हमें दे दिया काश थीटा इक्वल 2 बटा के 3, तो काश थीटा का फॉर्मूला क्या होता है A बाई के यानी आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के A से आधार, आधार बटा के होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें दे दिया कितना, तो कोण के सटी हुई भुजा आधार होती है 2 और कर्ण कितना देती है 3, यानी हमें लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब इसमें क्या है BC है, तो BC इक्वल लंब इक्वल क्या होता है अंडर रूट, डायरेक्ट लिख रहे हैं सूत्र नहीं लिखे हैं बता दिया आगे, अंडर रूट लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है तो कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है AB है, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो देखिए अब BC इक्वल क्या आएगा अंडर रूट, AC का मान रखिए, AC का मान है 3 और BC का मान है 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो अंडर रूट में कितना आ गया अंडर रूट 5, इसका मान आ गया अंडर रूट 5, तो लंब आ गया अंडर रूट 5। ठीक, लंब हमारा निकल गया अंडर रूट 5। अब कहा है कि इसके अन्य क्या कहा है कि इसके अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर अब निकालेंगे हम लोग साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल L बाई के, L बाई के लाल बटा का का से L बाई के, L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी कर्णी में 5 बटा के कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है 3, कर्णी में 5 बटा के 3, और इसी तरह निकाल देंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा L बाई ए, यानी L बाई ए, L से क्या होता है लंब, तो लंब कितना है कर्णी में 5 और A से आधार, तो आधार कितना है 2, तो कर्णी में 5 बटा के 2। ठीक, अब देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दिया है साइन ए इक्वल, 10वां है साइन ए इक्वल, साइन ए इक्वल दिया है 3 बटा के 4, साइन ए इक्वल 3 बटा के 4, और कहा है कि अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर कोण ए कर लेंगे क्योंकि ए का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर कोण दिया रहेगा उसको छोड़कर कोई भी समकोण बना लेंगे। ठीक, ABC कर लेंगे, यहाँ पर बी समकोण बना लेंगे, और हमें साइन ए इक्वल, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है L बाई के, यानी L से लंब और K से कर्ण, लंब बटा के कर्ण होता है साइन थीटा इक्वल लंब बटा के कर्ण होता है,
तो लंब हमें दे दिया कितना 3, तो कोण के सामने की भुजा लंब 3, और कर्ण कितना दे दिया 4। तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है। तो आधार क्या है हमारा ए बी। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर होता है ए बी इक्वल अंडर रूट क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या है बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा अंडर रूट एसी का मान क्या है, एसी का मान है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस बीसी का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 गया कितना बचेगा, 16 में 9 गया 7 बचेगा, अंडर रूट 7। ठीक, तो यहाँ पर हो गया आधार कितना निकल गया अंडर रूट 7। अब यहाँ पर हमें निकालना है अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। एक मान दे दिया, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे cos a। तो cos a फार्मूला क्या बनेगा a बाई के, a बाई के। a से आधार हो गया, तो आधार क्या निकल गया कर्णी में 7, आधार का मान निकल गया कर्णी में 7, और k से कर्ण होता है तो कर्ण कितना है 4, तो कर्णी में 7 बटा के 4। इसी तरह निकाल लेंगे tan a, tan a इक्वल क्या हो जाएगा l बाई ए, एल बाई ए। तो यानी एल से क्या हो गया लंब, तो लंब 3 है, और ए से हो गया आधार, ए से आधार, तो आधार कितना है, आधार है हमारा कर्ण में 7, तो हो जाएगा 3 बटा के कर्ण में 7। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक, देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 11वां क्वेश्चन दिया है कि tan c इक्वल tan c इक्वल दिया है 1/3, tan c इक्वल 1/3 दिया है, और अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम बी समकोण, यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर सी कर देंगे, यहाँ पर ए कर देंगे, और कोण सी इक्वल हमें दे दिया है tan c इक्वल 1/3। तो tan थीटा का मान क्या होता है एल बाई ए, एल से होता है लंब, तो कोण के सामने की भुजा लंब यानी 1, और के ए से होता है आधार, आधार कितना है 3। इसमें हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो कर्ण ए सी इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए कर्ण हमारा ए सी है सबसे बड़ी भुजा, और कर्ण निकालना होता है क्या करते हैं अंडर रूट में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब बीसी का ए बी का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, आधार बीसी का स्क्वायर। तो अब देखिए अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, और प्लस बीसी का स्क्वायर, तो बीसी कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 का मान नहीं निकलता है तो अंडर रूट 10 ही रहेगा, कर्ण निकल गया हमारा अंडर रूट 10। अब इसके अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे साइन सी, साइन सी इक्वल हो जाएगा एल बाई के, एल बाई के, एल से लंब होता है तो लंब कितना है 1, और कर्ण कितना हो गया कर्णी में 10, तो 1 बटा के कर्णी में 10 आ गया इसका मान। और उसके बाद निकालेंगे tan c दे दिया है cos c, cos c इक्वल क्या होता है, तो cos c इक्वल होता है a बाई के, a बाई के। तो a से क्या होता है आधार, तो आधार इसमें क्या है बीसी आधार है, तो 3, और k से होता है कर्ण, तो 3 बटा के कर्णी में 10। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया tan फाई, इसको फाई बोलते हैं, tan फाई ऐसे कर दिया तो फाई हो गया। ठीक, ऐसे सीधी लाइन खींची तो फाई, tan फाई इक्वल दे दिया है कितना 40 बटा के 9, tan फाई इक्वल दे दिया है 40 बटा के 9। इसके अन्य तो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम क्या, यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर कोण फाई दर्शा देंगे, यहाँ पर फाई दिया है। ठीक, कैसे फाई अब हमें दे दिया है, तो आप लोग जानते हैं कि tan a बराबर सूत्र क्या होता है एल बाई ए, एल बाई ए, एल से लंब और ए से आधार, तो लंब इसका कितना हो जाएगा 40, आधार कितना हो जाएगा ना। हमें कर्ण निकालना है, तो ए सी इक्वल कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र
अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर, और अंडर रूट हो जाएगा BC का मान कितना है तो 40 का स्क्वायर और प्लस AB का मान है 9 का स्क्वायर। तो जोड़ देंगे, अंडर रूट 40 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो हो जाएगा अंडर रूट 481। 481 का वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 481। ठीक, निकाल के देख लीजिए, शायद 21 का वर्गमूल होता है 41 का, सॉरी ये होता है 41। निकाल लेते हैं, देखिए 481 है। ठीक, 481, तो यहाँ पर 481 है, जोड़ लेंगे 9, 9 4 13, 3 से नहीं घटेगा, इस शायद होता है 21 का स्क्वायर होता है 21। 21 कर लेंगे तो हो जाएगा 1 2, ठीक, और हो जाएगा 2 4, 1 4 1 4, 21 का नहीं होता है, 409 का स्क्वायर 81, ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 441, 9 का स्क्वायर 81। देखिए इसका हम 400 441 441 लंब का स्क्वायर 400, सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, 400 का नाम स्क्वायर निकालना है और 40 का नाम स्क्वायर निकालना है, तो 40 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, 16 पर 2 जीरो हो जाएगा 1600 प्लस 81 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 1681, 1681, 1681 होगा। और 1681 का वर्गमूल निकालेंगे तो 41 आएगा, ठीक है ना, 1681 का वर्गमूल 41 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा, तीनों भुजा में लंब का आधार मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई। साइन फाई इक्वल क्या सूत्र होता है, लंब बटा के कर्ण यानी L बाई के, तो लंब इसमें क्या है 40 और कर्ण कितना है 41, तो 40 बटा के 41। वैसे ही निकाल देंगे टेन फाई, तो टेन फाई इक्वल होता है, और टेन फाई तो दिया है सॉरी, कास फाई, तो कास फाई इक्वल क्या सूत्र होता है, आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है 9 है और कर्ण कितना है 41 है, तो 9 बटा के 41। ठीक, वीडियो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा हमारा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।